हमारे देश में पहलगाम जैसी जब घटना होती है या उरी अटैक होता है या फिर पहलगाम जैसी घटना होती है या फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मौत होती है या सीडीएस बिपिन रावत की मौत होती है, तो हमारे देश के कुछ लोग और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, इन्हें कभी कोई दुख नहीं होता है। मैं सभी मुस्लिमों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मुस्लिम दुखी भी होते हैं, लेकिन 95% जो मुस्लिम हैं उन्होंने कभी कोई दुख नहीं जताया, कभी कोई दुख नहीं जताया। लेकिन आप सोचिए कि जिस ईरान से भारत का कोई लेना देना नहीं है, उस खामनेई की मौत हो जाती है, तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं लखनऊ से लेकर मुंबई, भिवंडी, फिर कश्मीर, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सड़कों को जाम करके रख देते हैं और कहते हैं कि खामनेई के विरोध में अगर हमें प्रदर्शन करने से रोका गया तो हम देख लेंगे। खामनेई जो था हमारा रहबर था, हमारा बाप था, ये था, वो था, सब कुछ था, जबकि ना ये उसको जानते हैं ना वो उसको जानता है, बल्कि दूसरे देश के जो मुस्लिम हैं हमारे देश के भारतीय मुस्लिमों के ऊपर हंसते हैं कि ये क्या बकैती है यार। मतलब ईरान के जो मुस्लिम हैं वो खुश हो रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ खामनेई मारा गया, वहाँ पर पार्टी सार्टी चल रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है। लेकिन हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो दुखी हैं भाई कि खामनेई मारा गया, खामनेई खामखा मारा गया। वही कहते हैं ना कि भाई आप कौन, भैया मैं खामखा। वही हमारे देश के मुस्लिमों का हाल हो गया है कि खामनेई से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कि दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होता है, युद्ध बहुत बुरी चीज़ होती है, युद्ध में बच्चे भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, किसी की भी मौत हो सकती है। लेकिन जब हमारे देश में किसी भारतीय को बांग्लादेश में जलाया जाता है, मारा जाता है, या दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटना होती है, तो यही लोग हंसते हुए नज़र आते हैं, खुशियां मनाते हैं। और जब इनके मौलानाओं से पूछा जाता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू को मारा गया उस पर आपकी क्या राय, बोलते हैं वो बांग्लादेश का मामला है, उससे हमारा क्या लेना देना है। तो जब पत्रकार पूछती है कि फिर जब गाज़ा में ये घटनाएं होती है, फ़िलिस्तीन में ये सब चीज़ें इजराइल करता है, तो मौलाना कहता है कि इंसानियत के नाते बताइए, हिंदुओं के लिए इंसानियत नहीं है, लेकिन दूर देश गाज़ा और फ़िलिस्तीन से इनका लेना देना है। मतलब पूरी दुनिया में किसी भी मुस्लिम को कुछ भी हो जाए तो इन्हें दुख होता है कि भाई किसी मुस्लिम को कैसे मारा गया, कैसे कुछ हुआ। लेकिन हमारे अपने देश में जब पहलगाम जैसी घटना होती है तो यही लोग हंसते हुए नज़र आते हैं। मैं सारे मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बहुत से ऐसे मुस्लिमों को जानता हूँ जो भाई वाकई में दुख होता है, उन्हें दुख दिखाते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें। लेकिन ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि उन्हें खुशी होती है। मोदी की हार में वो अपनी हार मानते हैं। बताइए कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके लिए भी कह रहे हैं कि मोदी मीटिंग करके आया इसलिए हमला किया गया। हिना खान जो है उसने भी कह दिया कि टायर की इमेज चलाते हुए, जो बचपन में हम टायर चलाते थे ना, तो हिना खान ने कहा जो लोग ये भी नहीं चला पाते हैं वो मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम देश कैसे चला रहे हो, तुम्हें देश चलाना नहीं आता है। ये बात तो बिल्कुल सही भी है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वॉर के, राजनीति के एक्सपर्ट, देश को कैसे चलाना है, लेकिन खुद के घर का खर्चा तक नहीं उठा पाते हैं और ये मोदी को बताते रहते हैं कि भाई आपको देश चलाना कैसे है। देश में रहते हुए ये देश के खिलाफ खड़े होने वाले वो जहरीले लोग हैं जिनके बारे में आप जितनी बातें करो उतना ही कम है। ऐसे लोग देश के कभी हो ही नहीं सकते हैं।